नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठा नमस्ते धरणिधर प्रलम्बारे नमस्ते तो त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सभ्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दोकुलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसा यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। श्री भागवत रस माधुरी के अंतर्गत
हम लोगों ने श्रवण किया था कि परीक्षित महाराज अपने साम्राज्य के सिंहासन को अपने पुत्र जन्मेजय के ऊपर सौंप करके उन्होंने गंगा जी के तट पे जा कर के वे बैठ गए थे और परीक्षित महाराज के आगमन की संवाद को प्राप्त करके तमाम ऋषि मुनिगण भी वहाँ गंगा तट पे ही परीक्षित महाराज के इस दिव्य प्रयाण के समय को अपेक्षा करते हुए उसके साक्षी बनने के लिए सभी ऋषि मुनिगण वहाँ एकत्रित हुए थे। महाराज परीक्षित वहाँ पर मरणासन्न अवस्था में, मृत्यु उनके सम्मुख है और मृत्यु को भी अपने सम्मुख देख पा रहे हैं, इसीलिए वे उस प्रकार आमरण अनशन करने के लिए बैठे हुए हैं जिस अनशन में केवल मात्र भगवान ही उनके सम्मुख हो, केवल मात्र भगवान ही उनके प्राप्त। स्वर्ग के देवता लोग अत्यधिक समृद्धिशाली भी होते हैं, लेकिन स्वर्ग के देवता लोग भगवान के आज्ञा का पालन करने वाले होते हैं। भगवान के इच्छा से वायु प्रवाहित होती है, भगवान के इच्छा से इंद्र जल वर्षा करते हैं, भगवान के इच्छा से वरुण देव समुद्र के गांभीर्यता को रक्षा करते हैं, भगवान के इच्छा से ऐसे कि विष्णु जी पालन करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। वही भगवान के इच्छा से माया इस जगत के बद्ध जीवों के लिए कारागार की सृष्टि करते हैं। इसलिए वे स्वर्ग के लोग जो वासी है देवतागण, वे भगवान परमेश्वर के वे आज्ञा पालक है। इसलिए स्वर्ग में वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं है, सभी भगवान के आश्रय में रहने वाले हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले। इसलिए स्वर्ग में यद्यपि समृद्धिशाली है, यद्यपि भोग है, लेकिन वो भी भगवत प्रदत्त है और भगवत प्रदत्त होने के कारण वहाँ के बासिंदा सबसे पहले भगवान का पूजा करके, भगवान को समर्पित करके उसके बाद स्वर्ग के सुख को उपभोग करते हैं। लेकिन कहते हैं वे स्वर्ग के देवता तब अत्यंत प्रसन्न होते हैं जब कोई इस पृथ्वी लोक का मनुष्य भगवान का भक्ति करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं। मर्त्य भूमि के मनुष्य भगवत भक्ति करते हुए देख करके वे देवतागण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और महाराज परीक्षित वे तो भगवान के प्रिय भक्त थे, इसलिए परीक्षित महाराज के ऊपर तो उन देवताओं का विशेष कृपा मान सकते हैं। या परीक्षित महाराज का दर्शन करके वे अत्यंत हर्षित होते थे। इसलिए वे देवतागण भी वे चुपचाप बैठे नहीं, वे स्वर्ग से ही पुष्प वृष्टि करने लगे परीक्षित महाराज के ऊपर। स्वर्ग के जो वाद्य यंत्र है, नगाड़े हैं, वो स्वर्ग से ही बजाने लगे। इसलिए ये मर्त्य भूमि का कोई मनुष्य, कोई भगवत भक्त अपनी भक्ति के प्रभाव से ये तमाम लोगों को अतिक्रम करके जब वे भगवत धाम को जाता है और इस पथ में अग्रसर होते हुए वे भक्त जब स्वर्गलोक में पहुंचता है तो स्वर्गलोक के सभी देवतागण उस भक्त का पूजा करते हैं। वे भक्त के दर्शन करने के लिए आते हैं, वे भक्त के आरती उतारते हैं। ठीक इसी क्रम
ब्रह्मलोक का भी है, क्योंकि वे भक्त ये तमाम लोकों को अतिक्रम करके वे वैकुंठ धाम को पधारते हैं। और वे भगवत भक्त जब वैकुंठ धाम को जाते हैं उसका दर्शन करने हेतु, तो उनका सत्कार करने हेतु, तो या अपने अपने स्वर्गलोक को अतिक्रम करके जा रहा है, तो उनका सम्मान करना देवताओं के लिए अत्यंत कर्तव्य परायणता का सूचक भी है। और उन देवताओं के लिए परम सौभाग्य की बात है कि वे भगवत धाम को जाने वाला भगवान के भक्त का आदर कर रहे, सत्कार कर रहे, उनका पूजा कर रहे हैं। इसलिए ये संसार की बात ले लो, ऐसे कई घटना होता है। वैसे तो जो भी संसार में आता भैया उसको त्रिताप से दग्धीभूत होना ही पड़ता है, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। लेकिन ये जो आधिदैविक विपत्ति है ये देवताओं के द्वारा ही कराया जाता है। इसलिए आधिदैविक शक्ति के द्वारा इन देवताओं ने उस भगवान के भक्त के ऊपर कोई विशेष बर्बरता नहीं प्रयोग करते, उनका सहायता करते। जहाँ पर संसार के व्यक्ति अत्यंत दुख में डूबे रहता है, आधिदैविक के कारण उसका ऐसा घटनाएं होती है कि वह अत्यंत दुखी रहता है, कष्ट भोगता है। और उसी स्थान में एक भगवान का भजन करने वाला भक्त वही देवताओं के द्वारा वे विशेष त्रस्त नहीं होते। वरम देवता लोग चलो कर्म की फल है, प्रारब्ध है, तो उसको अति अल्प में ही उसको कटा देते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों के ऊपर इन देवताओं का विशेष कृपा रहता है। जो भक्त भगवान का सेवा करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करता है, ये देवता लोग ये भगवत आज्ञा पालक होने के कारण उस भक्त को सहायता करते हैं। कई बार क्या होता है, बाहरी दृष्टि से देखने में लगता है कि जब भक्त विशेष रूप से भगवान का भजन करने के लिए प्रयास करता है तो उसको प्राकृतिक आपदाएं विपदाएं सहन करना पड़ता है। लेकिन ये भी भगवान के इच्छा से ही उन देवताओं के द्वारा उस भक्त के परीक्षा लेने मात्र के लिए ही कराया जाता है, ना कि देवता लोग क्रूर होकर उसको अपनी आधिदैविक शक्ति का प्रयोग करते, ऐसा नहीं है। इसलिए भगवत भक्त का सहायता करने के कारण भगवान भी इन देवताओं के ऊपर विशेष प्रसन्न रहते हैं। इसी प्रकार भगवान देवता और इस पृथ्वी में जितने भी भगवत भक्तगण हैं उनके बीच में किस प्रकार एक विशेष श्रृंखला बनी रहेगी, उसके लिए भगवान सब कुछ व्यवस्था करके रखे हैं। यदि भगवान का विरोध करके, भगवान के भक्त का विरोध करके आप किसी सांसारिक विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए इन देवी देवताओं का पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, तो उसमें वे देवी देवता लोग कभी प्रसन्न नहीं होते, वरम उल्टा उसको अत्यधिक दुख प्रदान करते हैं। बाहरी दृष्टि में देखने को मिलेगा कि वे व्यक्ति शिव जी का पूजा किया, शिव जी का आराधना किया, तो उसके घर में इतना सुख समृद्धि आ गया, उसके घर में इतना नौकरी भी लग गया। लेकिन वो जितने सुख समृद्धि, जितने भी उसका जागतिक विद्या में, जागतिक समृद्धि में पारदर्शिता देखने को मिलता है, वास्तव में उसका उतना ही अधिक बंधन का कारण होता है। इसलिए देवता लोग सहयोग करके भगवान के भक्त के जितने भी आसक्ति है, भोग विलास की वस्तुएं हैं, उसको दूरीभूत कर देते हैं, वो भी भगवान के इच्छा से। क्योंकि जब तक संसार के किसी विषय वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति थोड़ा सा भी हमारा आसक्ति रहेगा,
तो वे व्यक्ति कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए भगवत इच्छा से उन देवताओं ने कुछ ऐसे क्रिया करते हैं जिससे उस भक्त का सभी प्रकार के आसक्ति मिट जाता है। उसका देखने बाहरी दृष्टि से में देखने में लगता है कि जब से वो व्यक्ति भजन करने लगा उसका भैया बिजनेस डूब गया, उसके पत्नी मर गया, उसका घर भी बिक गया, उसका सब कुछ खत्म हो गया और वह व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ करके आकर के वृंदावन में भजन कर रहा है। तो इसको क्या भगवान का कृपा नहीं मानोगे तो क्या है? इसलिए देवता लोग भगवान के इच्छा से ही ये सब कार्य करते हैं। लेकिन वहाँ बताते हैं परीक्षित महाराज के विषय में ऐसा तो हम लोग नहीं सोच सकते कि उनका साम्राज्य के प्रति, उनका अपने पत्नियों के प्रति, पुत्रों के प्रति, समृद्धि के प्रति उनका किसी प्रकार का आसक्ति था। उनके विषय में ऐसा नहीं विचार किया जा सकता, क्योंकि परीक्षित महाराज भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। इसलिए भक्त केवल भगवत इच्छा से ही वे सब कार्य करता है। भले ही परीक्षित महाराज इतने बड़े साम्राज्य के वे एक छत्र सम्राट, लेकिन वो भी भगवत इच्छा से ही वे इसका शासन करते थे। इसलिए वहाँ पर शुद्ध गोस्वामी बताते हैं कि वहाँ जितने भी ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे वे सब परीक्षित महाराज के ऐसा अति उत्तम विचार को, ऐसा उत्तम संकल्प को, ऐसा श्रेष्ठ निर्णय को उन्होंने बड़े सराहना किया। वाह! एक व्यक्ति अपने छोटे से परिवार को छोड़ नहीं सकता है, जहाँ एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, छोटा सा एक मकान है, उसको छोड़ने में उसका नानी याद आ जाता है। परीक्षित महाराज देखो कैसा त्याग दिया, इतना समृद्धिशाली साम्राज्य को त्याग दिया, और कैसा यहाँ गंगा के तट पे आकर के वे कुश के आसन में बैठे हुए हैं। कोई आसन भी नहीं, ये कुश का जो आसन है, यदि कुश को आप नहीं काट के उसको जड़ सहित उखाड़ दो, कुश को नहीं काट के जड़ सहित उखाड़ करके आप उसी का आसन बनाओ और पूर्वाभिमुख होकर के बैठ करके उस आसन पे आप कोई भी साधना करो, आपके वे साधना अति शीघ्र ही फलप्रसूप हो जाता है। लेकिन लोग काट करके ले आते हैं कुशा को, वो ठीक नहीं है। वहाँ कह रहे कि महर्षयो वै समुपागताये प्रशस्य साध्वित्य अनुमोदमानः उचुः प्रजानो ग्रहशील सारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम। परीक्षित महाराज ने जो विचार किया था, कैसा विचार कि भैया मृत्यु के समय जब पता चल गया है तो सभी प्रकार के आसक्तियों को मलबत त्याग करके केवल मात्र भगवत पाद पद्म के चिंतन में ही एक एक पल को, एक क्षण को लगाना मेरे लिए श्रेयस्कर है। और परीक्षित महाराज के इस विचार को वहाँ जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, हम लोगों ने सुना था कि कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, वे सभी ने बड़े उनका सराहना करते हैं और साधुवाद दे करके वे परीक्षित महाराज का अनुमोदन करते हैं। क्योंकि भैया ये जो मुनिगण है, इनका स्वभाव भी होता है कि ये दूसरे के कल्याण करें। उचुः प्रजानो ग्रहशील सारा, इनका स्वाभाविक गुण होता है अपने लिए नहीं,
वे दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे के मंगल के लिए ही इनका जीवन होता है। क्यों? क्योंकि भगवान के जितने गुण वे सब उनके भक्तों में संचारित होता है। कृष्णैर जते का गुण भक्तेरे संचारे। परमेश्वर भगवान श्री हरि के गुण प्रायशः उनके परम प्रिय भक्तों में पाया जाता है। इसलिए वे सभी ऋषि मुनिगण परीक्षित महाराज को यहाँ गंगा जी के तट पर देख करके वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। देखो, वास्तव में जो व्यक्ति भगवान का भक्ति करता है, अपने आप को भगवत सेवा में समर्पण कर देता है, उसके वास्तविक रूप से जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका बढ़ जाता है। क्योंकि भगवान के सेवा में लगने के कारण उसका हृदय परम पवित्र हो जाता है। और ऐसे पवित्र हृदय वाला व्यक्ति का बाहरी स्वरूप भी, प्राकृतिक स्वरूप भी उतना ही पवित्र होता है, उतना ही सौंदर्य होता है। और जहाँ तक परीक्षित महाराज की बात करें भैया, वे तो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में ही लीन रहते थे। श्री कृष्ण के प्रति इतना आसक्त कि वही आसक्ति जन्म में जन्म लेने के बाद ही वे उस आसक्ति के कारण उन भगवान को ढूंढने लगे थे। तो वहां देखो, जितने भी ऋषि मुनिगण आए थे वे अत्यंत प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज ये जो कार्य कर रहे हैं ये अपने लिए नहीं, ये समस्त संसार के कल्याण के लिए ही परीक्षित महाराज को निमित्त बना करके भगवान श्री कृष्ण ही ये सब लीला कर रहे हैं। और परीक्षित महाराज को भगवान के नित्य धाम में प्रयाण करने का विषय को सुन करके, यहाँ वे दृश्य को अपनी आंखों में देखने के लिए वे सभी ऋषिगण परम आतुर थे। और परीक्षित महाराज का ऐसा आचरण कि भैया, जब एक राजर्षि, वैसे तो राजा के लिए कहा जाता है कि राजा सबसे बड़ा विलासी होता है, लेकिन ये संसार के सबसे श्रेष्ठ पद पे, श्रेष्ठ धन धान्य से समृद्ध होने के बावजूद भी भगवान के भक्ति के लिए, भगवान के सेवा के लिए सब कुछ मलबत त्यागा जा सकता है। इसलिए परीक्षित महाराज ये सब को त्याग करके इस जगत के जीवों को शिक्षा दे रहे कि भैया छोड़ो, अब तो छोड़ दो, अब जाओ भगवान का भजन करो, भगवान का सेवन में अपना इंद्रियों को नियोजित करो। और ये ऋषि मुनिगण भी यही देखना चाहते हैं कि वे अत्यंत दयालु होने के कारण वे सभी संसार के जीवों को भगवत भक्ति के भाव में विभावित होकर के उस भक्ति के पथ पथ अग्रसर होना देखना चाहते हैं। और भक्तों का दर्शन करके सभी संसार भगवत भक्तिमय हो जाएगा, इसका कल्पना करके, इसका दर्शन करके वे ऋषिगण अत्यंत हर्षित होते हैं और वे भजन करने वाला व्यक्ति को अपना आशीर्वाद भी देते हैं। इसलिए इन ऋषि मुनियों के नाम भी यदि आप प्रातः काल में स्मरण कर लिया, जिन जिन ऋषि मुनियों के नाम के विषय में यहाँ पर सूत गोस्वामी जी ने बताया, जिन्होंने जिन मुख्य मुख्य ऋषियों का नाम बताया, बोलते उनके नामों का यदि आप प्रातः काल में स्मरण कर लिया तो आपका सभी प्रकार के कल्याण इसी में ही हो जाएगा। क्योंकि भगवान के भक्तों का स्मरण करना, भगवान के भक्तों के चरित्र को श्रवण करना,
भगवान के भक्तों के गुणगान करना ये सबसे श्रेष्ठ भक्ति का साधन है। और जिस भगवान इन भक्तों के पदाधूलि को प्राप्त करने के लिए उनके पीछे पीछे धावित होते हैं। अनुव्रजाम्यहं सर्वम पूजयेति अनुसूया। ये भगवान स्वयं कहते हैं कि ऐसे परम प्रिय भक्तों के चरण रज को अपने मस्तक में धारण करने के लिए मैं उन भक्तों के अनुव्रजाम्यहं उनके पीछे पीछे धावित होता रहता हूँ। इसलिए भैया भगवान का भक्ति करना ये अत्यंत श्रेष्ठ तो है ही, बल्कि ये परम शुभ है, अशुभ का विनाश करने वाला है, मंगल से भी परम मंगल है और मधुर से भी परम मधुरमय है। इसलिए सभी देवता ऋषि यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी अपने भक्त से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। अपने भक्त को कृपा करने के लिए भगवान हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए भक्त को प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक स्थान में शुभ दिखाई देता है। शुभ मतलब भगवान दिखाई देते हैं, भगवान के लीलाओं का स्फुरन होता है। जहां भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का स्मरण नहीं है वो अशुभ है, वो अमंगल घड़ी है। और जहां भगवान के भक्तों के हृदय में भगवान निरंतर विराजमान रहते हैं वहां अशुभ तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए यदि कोई भक्त भगवान के भक्ति पथ पे अग्रसर होता है, यदि किसी प्रकार के इस पथ पे उसका कुछ बाधा भी आता है तो भगवान कृपा करके उन सब बाधाओं को हटा देते हैं। और भैया मृत्यु के समय में ऐसे महान महान ऋषि दर्शन देने के लिए आ जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। परीक्षित महाराज के मृत्यु का समय है, उन्होंने बुलाया नहीं किसी को, लेकिन स्वतः कृपा करने के लिए ये तमाम ऋषि मुनि उनके समूह उपस्थित हुए। इसलिए परीक्षित महाराज तो भैया उस ब्राह्मण बालक के श्राप को अभी वरदान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, अपने आप को धन्याति धन्य समझ रहे हैं कि अच्छा हुआ कि वो ब्राह्मण बालक ने मुझे श्राप दे दिया, नहीं तो इतने सारे ऋषि मुनियों का दर्शन कहाँ से हो पाता। तो वे तमाम ऋषि मुनि जो वहां एकत्रित हुए थे वे कहते हैं कि नवा इदम राजस्य वर्ज्य चित्रम भवत्सु कृष्णम समनुव्रतेषु ये अध्यासनम राज किरीट जुष्टम सद्यो जहुर्भगवत पार्श्व कामः। क्या कहते ऋषिगण कि पांडव वंश के ये राजा है परीक्षित, युधिष्ठिर महाराज के पौत्र है ये परीक्षित। जिन पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के परंपरा का पालन पुंखानुपुंख रूप से किया है, जिन पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा में शिक्षित है, भगवान के आदर्श जिन्होंने परिपूर्ण रूप से पालन किया है, बोलते उनके वंश में परीक्षित महाराज वे सब कुछ त्याग करके श्री कृष्ण के प्राप्ति के लिए यहाँ आ गए हैं। ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। परीक्षित महाराज के लिए सिंहासन का त्याग करना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और बोलते हुए पांडव राज्य हस्तिनापुर का जो सिंहासन है, वहाँ हस्तिनापुर के जो राजा का मुकुट है, वो भैया ये तमाम पृथ्वी के बड़े बड़े जो राज्य हुए
उन तमाम राजाओं के मुकुटमणि सदृश है। उसको परित्याग करके भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए परीक्षित महाराज आ गए हैं। ये कोई बड़ी बात है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है परीक्षित महाराज के लिए, क्योंकि ये उनका स्वभाव है। देखो आजकल संसार में लोग अगर थोड़ा सा कुछ उसको प्रतिष्ठा मिल जाता है, कोई राजनेता है, एक बार नेता बन गया, चेयरमैन बन गया, या कोई मंत्री बन गया, दोबारा बन गया, तीसरा बार बन गया, चौथा बार बन गया, वो सोचता है कि यही पद मेरे जीवन का अंतिम तक रहेगा। उस पद से वो हटना ही नहीं चाहता है। अरे भैया, ये संसार के जितने ही पद है वो सब अस्थाई पद है, लेकिन ये अस्थाई पद को ही ये संसार के लोग, भगवत भक्ति विहीन लोग, सबसे सर्वोच्च पद के रूप में उसको ग्रहण कर लेते, उपलब्धि कर लेते हैं। इसलिए अपने जीवन के अंतिम समय तक उन पदों में टिके रहना चाहते हैं। लेकिन भैया, जो भगवान का भक्त होते हैं, जो भगवान का सेवक होते हैं, उन्होंने ये संसार के कोई पद पदवी के प्रति प्रयास नहीं करते हैं, या उनके हिसाब से सर्वोच्च पद तो भगवान के पाद पद्म की प्राप्ति है। भगवत धाम की प्राप्ति ही सर्वोच्च पद है। तो उस सर्वोच्च प्राप्त को प्राप्त करने के उद्देश्य से वे अपना जीवन को जीते हैं। और वास्तव में मनुष्य जन्म इसी के लिए ही मिला है। प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए कि वे उस सर्वोच्च पद भगवत पाद पद्म को प्राप्त करे। और भगवान ने स्वयं भगवत गीता में इस बात को कई जगह में, कई अध्याय में आश्वस्त करके बताते हैं कि भैया, भगवत भक्ति के द्वारा भगवत धाम को प्राप्त करना, भगवत पाद पद्म को प्राप्त करना ही जीवन का सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि है। और इस उपलब्धि के पीछे जो व्यक्ति प्रयास करता है वो सबसे सुबुद्धिमान व्यक्ति है। भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज से कहते हैं कि पुत्र, तुम कुछ मांगो, राज्य मांगो, लक्ष्मी मांगो, पद मांगो, प्रतिष्ठा मांगो, कुछ भी मांगो तुम, आज मैं देने के लिए प्रस्तुत हूं। क्या कहते प्रहलाद महाराज? भगवान, ये संसार की किसी भी प्रकार के प्रतिष्ठा की बात तो छोड़ दीजिए, किसी प्रकार के पद पदवी की बात तो छोड़ दीजिए। यदि मैं चिंता भी करता हूं तो मुझे भय लगता है कि मैं संसार का कोई राजा बन जाऊं, कोई बहुत बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाऊं, संसार मुझे पूजे। मैं इसको सोचता हूं तो मुझे अत्यंत भय लगता है। हे भगवान, आप तो अभी जिस रूप में प्रकट हुए हैं, नृसिंह रूप में, विकराल रूप में, और आपके इस रूप को देख करके तमाम स्वर्ग के देवता भयभीत हो गए हैं। क्या ब्रह्मा, क्या शिव, सब भयभीत है। भैया, स्वयं भगवान के वक्ष विलासिनी श्री लक्ष्मी देवी भयभीत है कि ये कैसा रूप है। वे भी भगवान के सम्मुख आने के लिए भय कर रही है। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते, भगवान, ये संसार के पद प्रतिष्ठा जितना मुझे भय लगता है, उससे बड़ा भयानक वस्तु कोई है ही नहीं।
आपको देख करके सब डर गए, लेकिन प्रभु मैं आपको देख करके, आपके इस रूप को देख करके लेस मात्र भयभीत नहीं हूँ, जितना भयभीत मैं ये संसार के पद प्रतिष्ठा के पदवी को लेकर के होता हूँ। क्योंकि भैया संसार उसी प्रकार है जैसे वो मूंग डलते ना चक्की में, तो उस चक्की के द्वारा बार बार उस व्यक्ति को पेसा जाता है, कुचला जाता है। नहीं समझ पाते हम लोग कि जीवन के जो उताल तरंग है उसमें कभी हम डूब रहे हैं, कभी उससे बाहर निकल रहे हैं, कभी उस भंवर के चक्कर में पड़ करके कहाँ खो जा रहे हैं, कोई नहीं सोच पा रहा है। इसलिए प्रहलाद महाराज वहाँ भगवान नृसिंहदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक छोटा सा सेवक के रूप में आप अपने पाद पद्म में रख दीजिए। एक छोटा सा सेवक के रूप में आप मुझे अपने नित्य धाम में वापस बुला लीजिए। वास्तव में ये संसार के इन पचड़ों से सर्वश्रेष्ठ मुक्ति तो यही है। भैया इस जन्म में क्या, हम लोग इससे पहले कितने जन्मों में, कितने जोनियों में संसार के कितना सुख दुख को भोगे हैं, लेकिन फिर भी उसी सुख दुख को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं अपने कर्मों के कारण, प्रारब्ध के कारण, मैं जिस जिस जोनी में जन्म लिया है, तमाम जीवन के चक्र में भ्रमण करते करते मुझे दो बात सबसे अधिक की पीड़ा पहुंचाया है, सबसे अधिक कष्ट पहुंचाया है। क्या है? एक तो प्रभु अपने प्रियजनों से जो बिछोह है, अपनों से बिछोह, जिसके लिए हमने सब कुछ किया उससे बिछोह, और किस प्रकार से उनसे बिछोह ना होए उसके प्रतिकार के लिए मैंने कितने तरीका अपनाया, खुद गधे के मापे परिश्रम किया। ये जो तरीका है और ये बिछोह है, ये दोनों सबसे बड़ा भयावह है। कौन सी जन एक भक्त के लिए अपने होते हैं भगवान का भक्त ही। इसलिए भगवान के भक्त के विरह से बड़ा दुख और कुछ है ही नहीं। इसलिए वे व्यक्ति यदि भक्त है तो, और जिस दिन भगवान के भक्तों का संग नहीं मिला या भगवान के श्रेष्ठ भक्त से हमारा बिछोह हो गया, उस दिन मान लो हमारा सबसे बड़ा दुर्दिन है, सबसे बड़ा अशुभ दिन है, सबसे बड़ा अमंगल की दिन है। कह रहे प्रहलाद महाराज कि भगवान, मैं जन्म जन्मांतर में एक स्थान से दूसरे स्थान, फिर दूसरे से तीसरे स्थान, ऐसा ये सृष्टि चक्र में कितना मैंने घूमता फिरता रहा। अब प्रभु आपसे एक निवेदन है, मेरा ये जो आवागमन है, ये जो चक्र में मैं घूम रहा हूं, उसको आप समाप्त करके हमेशा हमेशा के लिए अपने चरणों की शरण में रख लीजिए। महाराज परीक्षित वे कोई साधारण नहीं थे, बड़े बड़े संतों से भी, बड़े बड़े भक्तों से भी ये कोई कम नहीं थे।
बढ़कर ही थे मान लो। और परीक्षित महाराज अच्छी तरह से जानते थे कि भैया यद्यपि उनको उनके वंशजों की विशेष कृपा था पांडवों का, फिर भी पांडव लोग किस प्रकार कौरवों के द्वारा त्रस्त होकर के अपना जीवन व्यतीत किए हैं, और ऐसी अवस्था में भी उन्होंने भगवान के आश्रय को नहीं छोड़ा, भगवान का भक्ति को नहीं छोड़ा। लेकिन आज तक तो भैया न दुख में सुमिरन सब करे, सुख में ना करे कोई। लेकिन पांडवों के लिए ऐसा नहीं था, वे नित्य निरंतर श्री कृष्ण स्मरण में ही डूबे रहते थे। इसलिए उनके वंशज परीक्षित महाराज वे अच्छी तरह से जानते थे कि ये संसार में रहने का जो जीवन शैली है वो कितना भयानक है, वो कितना कटु है, इसके परिणाम में भी अवगत थे। इसलिए परीक्षित महाराज ये राज्य के सिंहासन के प्रति कभी मोहित नहीं थे, जिस सिंहासन उनके अधीन था, जिस पर वे बैठे थे। लेकिन ऐसी अवस्था में भी उन्होंने भगवान के सानिध्य प्राप्त करने के लिए, भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए वे हमेशा भगवान का ही स्मरण करते रहे, वे हमेशा भगवान का ही चिंतन करते रहे, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते रहे। जिस देश में जाते हैं, जिस राज्य में जाते हैं, बोलते भगवान की कथा श्रवण कराने वाला व्यक्ति के प्रति परीक्षित महाराज विशेष प्रसन्न होते थे। और वही परीक्षित महाराज युधिष्ठिर महाराज के सुयोग्य पुत्र है। जिस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने अपने पौत्र परीक्षित के लिए सिंहासन छोड़ दिया, उसी प्रकार महाराज परीक्षित भी अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन सौंप करके, उसके ऊपर छोड़ करके भक्ति के पथ में अग्रसर हो गए। क्योंकि ये पांडव वंश का परंपरा है, ये सब भगवान श्री कृष्ण के परंपरा को पालन करने वाले हैं। इसलिए भगवान के इच्छा के विरुद्ध कभी भी भक्त आचरण नहीं करता है। फलस्वरूप भगवान का भक्त कभी भी ये संसार के, इस जगत के, ये जो बाहर दृष्टि से देखने में बड़े भैया बड़े चकाचौंध है, ऐसे जीवन शैली के ऊपर, ऐसी वस्तु के ऊपर, ऐसे व्यक्ति के ऊपर वे कभी आकर्षित नहीं होते हैं। कभी संसार के कोई भी वस्तु के प्रति वे मोहित नहीं होते हैं। क्योंकि वे जानते हैं भगवत पाद पद्म ही सबकी रक्षा करने वाला है। भगवत पाद पद्म से श्रेष्ठ कोई वस्तु है ही नहीं। तो वहां वे ऋषिगण कह रहे हैं कि सर्वे वयम तावत यहाँ स्मदे अथ कलेबरम यावदसो विहाय लोकम परम वीर जस्कम विशोकम यास्त्यत्ययम भागवत प्रधानः। बोलते हैं वे ऋषिगण कि हम लोग यहाँ पर तब तक अपेक्षा करेंगे, तब तक हम परीक्षित महाराज के सम्मुख रहेंगे जब तक वे भगवान के उस दिव्य धाम को प्रयाण ना कर जाए। देखो, क्योंकि भगवान का जो दिव्य धाम है वो किस स्थान पे अवस्थित है उसके बारे में बता रहे हैं। हम लोग ये जो प्रकृति
ये आकाश के उस बादल के मापी है। जैसे कि उस आकाश के बादल का सीमा अपरिसीम होता है, जिसको उसके ऊपर परव्योम या उसको आध्यात्मिक आकाश के रूप में भी जाना जाता है। तो उस आध्यात्मिक आकाश में, उस परव्योम में ऐसे अनेक ग्रह हैं। जैसे आजकल हम सुनते ना कि नवग्रह है ना, नवग्रह। तो बोलते इसी प्रकार वे परव्योम में वैकुंठ नाम से अनेक ग्रह है। एक दो वैकुंठ, अनंत वैकुंठ है। और बोलते उन वैकुंठों के नाम भी अलग अलग है। जैसे पुरुषोत्तम वैकुंठ, लोकमाल पुरुषोत्तम लोक, अच्युत लोक, केशव लोक, त्रिविक्रम लोक, ऋषिकेश लोक, अनिरुद्ध लोक, माधव लोक, भगवान के नामों से सब वैकुंठ नामित है। अयोध्या लोक, द्वारिका लोक, ऐसे बोलते लाखों आध्यात्मिक लोग उस परव्योम में है। और बोलते तमाम जो आध्यात्मिक लोग हैं, ये जो वैकुंठ है, ये तमाम वैकुंठ के अधिष्ठाता कौन है? स्वयं भगवान। और इन तमाम वैकुंठों में रहने वाले जो जीव है, वे सब मुक्तात्मा है, मुक्त आत्मा है। और उनके शरीर भी भगवान के जैसा ही आध्यात्मिक है। और उन तमाम वैकुंठ में भैया किसी प्रकार का कोई कलमश नहीं है। वहाँ के हर वस्तु चिन्मय है, वहाँ के हर वस्तु आध्यात्मिक है। इसलिए वहाँ किसी प्रकार का कोई शोक करने की, यहाँ शोक करने योग्य कोई वस्तु है ही नहीं। वो जो आनंद वैकुंठ है वो दिव्य आनंद लोक है। वहाँ ना जन्म है, ना जरा है, ना मृत्यु है, ना रोग है, ना किसी प्रकार का क्लेश है। तो बोलते तमाम वैकुंठ के ऊपर में एक परम लोक है, जिसको कहते हैं गोलोक वृंदावन। और उस गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और उनके जो नित्य पार्षदगण है, वो उस नित्य गोलोक वृंदावन में विराजते हैं। तो परीक्षित महाराज किसी वैकुंठ में नहीं जा रहे हैं। परीक्षित महाराज सीधे भगवान के उस गोलोक वृंदावन के महाप्रस्थान में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए परीक्षित महाराज तमाम लोगों को अतिक्रम करके सीधे गोलोक वृंदावन जाएंगे। इसलिए उनके ये अंतिम क्षण को देखने के लिए कि कैसा उनका यात्रा होगा, कैसा गति होगा, उसको देखने के लिए अत्यंत उत्सुक होकर के वे ऋषि मुनिगण अपना एक एक क्षण व्यर्थ बिताना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जब कोई महान भगवान का भक्त ऐसे प्रयाण करते हैं, बड़े ही सौभाग्यशाली जीव होते हैं जिनको ऐसे क्षण में वहाँ रहने का, वहाँ ये सब देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान का जब कोई भक्त वे भगवत धाम प्रयाण करते हैं, दिवंगत होते हैं, तो इसमें किसी प्रकार का दुख करने का, शोक करने का, कोई विरह उत्सव मनाने का आवश्यक नहीं है। क्योंकि वे भगवत भक्त भगवान के नित्य पार्षद हैं और वे यहाँ जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए वे वहाँ से नित्य गोलोक से वे यहाँ आए थे। उनका कार्य पूर्ण हो गया, वे अपने भगवान के नित्य धाम में पुनः प्रवेश किया है। लेकिन भैया दुख की बात तो ये है कि ऐसे प्रिय भक्त को हम लोग इन आंखों से और देख नहीं पाएंगे।
वे अपने इन आंखों से ओझील हो जाते हैं। यही दुखी की बात है। जिन भगवत भक्त के साथ हम लोग बातें करते थे, आलापन करते थे, जिनसे कथा सुनते थे, जिनके उपदेशों को हम लोग ग्रहण करते थे, जिनका दर्शन करके चक्षु को हम लोग सार्थक करते थे, उनका दर्शन और नहीं हो पाएगा। जैसे भगवान कोई कोई भाग्यवान देखी बारे पाए, भगवान जिस प्रकार जो महाभाग्यशाली जीव है, ऐसे बिरले ही किसी महाभाग्यवान जीव के आंखों में भगवान दृष्टिगोचर होते हैं। उसी प्रकार भगवान का भक्त भी बिरले ही वे दर्शन देते हैं। इसलिए साधुनाम दर्शनम मन्ये सर्वसिद्धिकरम परम। वास्तव में ऐसा भगवत भक्त का, ऐसा साधु का ये दर्शन हो जाए तो उसी से ही हमारा सर्वसिद्धि प्राप्त हो जाता है। इसलिए वे तमाम ऋषि मुनिगण वे अपने अपने स्थानों में टिक गए हैं कि भैया अब तो अंतिम क्षण तक हमारा यही निश्चय है कि हम लोग यहीं पर ही बैठे रहेंगे। परीक्षित महाराज भगवान के नित्य गोलोक वृंदावन में प्रयाण करेंगे, उसका दर्शन करने के उपरांत ही हम लोग जा सकते हैं। और क्या कह रहे हैं ऋषि मुनिगण कि आश्रित्य तदृश्य गणवच्च परीक्षित समम मधुच्योत गुरुचाव्यलेकम अभासतरिनान अभिनंद्य युक्तान शुश्रूषमान चरितान विष्णु। और भी लालसा है, लोभ है, त्रिकालदर्शी ऋषिगण है कि भैया व्यास सुनो, व्यासदेव के पुत्र सुखदेव का यहाँ आगमन होगा और यहाँ उनके सुमधुर कंठ से जीवन को सार्थक करने वाला, जीवन को परमानंद प्रदान करने वाला जो वास्तव सत्य वस्तु है, उस भगवती कथा का यहाँ आयोजन होगा, उसका श्रवण करने को मिलेगा। इसलिए उसको सुनने के बाद और परीक्षित महाराज के इस दिव्य गमन को देखने के बाद यहाँ से हम लोग प्रयाण करेंगे। वास्तव में भगवान के कथा को श्रवण करने का लोभ, लालसा यदि किसी जीव के हृदय में जागृत हो जाता है, उस जीव के कल्याण का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाता है, खुल जाता है। इसलिए किसी कहीं से ऐसे रसिक भगवत भक्त के मुख से यदि भगवती कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो उसको कभी छोड़ना नहीं, उसके प्रति लालायित हो जाना। और समागतः सर्वतएव सर्वे वेदा यथा मूर्ति धरास्ति पृष्ठे नेहाथ नामुत्र न कंचनार्थ रुते परानुग्रहात्मशीलम। उन तमाम ऋषियों के उन कृपा सूचक, आशीर्वाद सूचक उन बातों को सुन करके परीक्षित महाराज कहते हैं, हे ब्राह्मणों, हे ऋषि मुनिगण, इस पृथ्वी के कोने कोने से आप लोग यहाँ आकर के मुझे कृपा करने के लिए ही आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। लेकिन स्वरूप से आप सभी भगवत मूर्ति स्वरूप ही है। ज्ञान के, वैराग्य के और भक्ति के आप लोग मूर्तिमंत स्वरूप है। और बल्कि तमाम लोकों के ऊपर में जो सत्य लोक है, आप वहाँ के वासी है,
वो सत्यलोक के रहने वाले हैं। इसलिए जिस प्रकार आप लोगों की वृत्ति जगत के लोगों के कल्याण के लिए होता है, आप लोगों के चेष्टा जगत के लोगों के परम मंगल के लिए होता है, उसी प्रकार मेरे मापी एक निरर्थक जीव को कृतार्थ करने के लिए, कृपा करने के लिए भगवान के इच्छा से, भगवत इच्छा से प्रेरित होकर के आप सब लोग यहाँ पधारे हैं। जिस प्रकार भगवान समग्र स्पर्श से विद्य से जस श्रेय ज्ञान वैराग्य शोधन, ये जो 6 प्रकार के स्पर्श से भगवान परिपूर्ण रहते हैं, जिस प्रकार ये 6 प्रकार का स्पर्श संपत्ति, बल, यश, ज्ञान और वैराग्य और सौंदर्य, ये भगवान के गुण है। बोलते हैं भगवान के जो प्रिय जन होते हैं, यहाँ जो परम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ ऋषि मुनिगण होते हैं, यहाँ भगवान के अंश के रूप में जो प्रकट होते हैं, भगवान के सारे गुण आंशिक रूप में उन महापुरुष में विद्यमान रहता है। और बोलते हैं विशेष रूप से अधिक जो 18 प्रकार का, जो 18% जो यश है, जो शक्ति है, बोलते उन भगवत अंश में पाया जाता है, उस भगवत प्रेरित भगवत पार्षद में पाया जाता है। लेकिन भैया इसलिए कहते हैं ना, गुरु को, आचार्य को नावमन्यत कर ही चित, कभी भी साधारण मनुष्य के रूप में नहीं देखना, क्योंकि वे आचार्य हैं। और भगवान आचार्य कहते के लिए क्या कहते हैं? आचार्यम माम विजानीयात, कि मैं ही आचार्य के रूप में, मैं ही गुरु के रूप में इस जगत में अवतीर्ण होता हूँ। इसलिए भगवान के वे तमाम गुण उस आचार्य के, वे गुरु के हृदय में प्रकाशित होता है। इसलिए गुरु को यदि, आचार्य को यदि हम लोग साधारण मनुष्य ज्ञान करेंगे तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। बाहरी दृष्टि से हम लोग देखते हैं हमारा जैसा शरीर है, हड्डी मांस अस्थि मज्जा युक्त शरीर है, उसी प्रकार वे आचार्य, वे गुरु का भी हम लोग दर्शन करते हैं। लेकिन वास्तव में जिस प्रकार बादलों के द्वारा सूर्य रश्मि ढके हुए रहते हैं, उसी प्रकार भगवान के इच्छा से भगवत प्रदत्त जितने भी गुण हैं, ये सब उस गुरु में ढके हुए रहते हैं। लेकिन कोई भाग्यवान है, कोई भाग्यवान जिसके प्रति गुरु का कृपा होता है, जो जितना अधिक शरणागत होता है, गुरु कृपा उसके प्रति उतना ही अधिक वर्षित होती है। और गुरु के शक्ति, गुरु का कृपा वो शिष्य उतने ही परिमाण में दर्शन कर पाता है। इसलिए हे ऋषि मुनिगण, आप सभी अब भगवत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वैराग्य स्वरूप है, सौंदर्य स्वरूप है, ऐश्वर्य स्वरूप है। आप लोग तो केवल दीनता प्रकाश करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, अन्यथा आप लोग कृपा करके आप लोगों के जो वास्तविक स्वरूप है वो मुझे दर्शन कराइए। देखो भगवान के नित्य पार्षद जो परम प्रिय भक्त जन होते हैं, उनको भैया ये संसार में आने की आवश्यकता क्या है? वे तो नित्य गोलोक धाम में, भगवान के नित्य सभा में, वे नित्य आनंद में है। उनको फिर संसार में आने की आवश्यकता है?
जहाँ पर जरा है, व्याधि है, रोग है, शोक है, मोह है। क्योंकि भगवान के भक्तों का स्वभाव होता है कि वे किसी को दुखी नहीं देख सकते, वे किसी को कष्ट पाते हुए देख नहीं सकते। तो इस संसार के जीव अपने कर्म फल के द्वारा प्रारब्ध के वशीभूत होकर के कितना कष्ट पा रहा है। भगवान के इच्छा से वे भगवत पार्षद इस संसार के जगत के संसारी लोगों की कृपा करने के लिए वे यहाँ प्रकट होते हैं। इसलिए वे भगवान की कृपा से परिपूर्ण होते हैं। इसलिए ऐसे भगवत प्रिय आचार्य को भगवान के कृपा के मूर्तिमंत स्वरूप के रूप में हमारे ऋषि मुनिगण, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं उनको? मसीहा बोलते हैं, उद्धारकर्ता बोलते हैं, हाँ? नाम क्या बोलते? पैगंबर बोलते हैं, मैसेंजर बोलते हैं, नबी बोलते। तो भगवान के भक्त लोग जगत के कल्याणार्थ लोगों के कल्याण करते हैं, इसलिए वे संसार में आते हैं। लेकिन हम लोग मूढ़ है, वे हमको क्या मैसेज दिए हैं, हमको क्या उपदेश दिए हैं, हमको क्या शिक्षा दिए हैं, उसको ग्रहण नहीं करके ठीक उसके विपरीत आदर्श को हम लोग ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप हिंदू मुसलमान का लड़ाई होता है, कभी क्रिश्चियन यहूदी का लड़ाई होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, समझ नहीं पाते हम लोग। वास्तव में भगवान का जो मैसेज है उसको वो किस प्रकार से हमें प्रदान किए हैं, उस मैसेज को, उस संदेश को, उस उपदेश को ग्रहण करने के लिए भी हमारा सामर्थ्य नहीं, योग्यता नहीं है। फिर परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे ऋषि मुनिगण, आप लोग तो जगत के कल्याण के लिए ही विचरण करते रहते हैं। देखिए मेरे जैसा पतित जीव अभी मरने वाला है, इसलिए मुझ पर आप लोगों को कृपा दृष्टि हुआ और आप सभी मुझे कृपा करने के लिए पधारे हैं। इसलिए उस ब्राह्मण बालक के श्राप को मैं श्राप के रूप में नहीं, वरदान के रूप में ग्रहण कर रहा हूँ। आप लोग मुझे कृपा करें। आगे का भी सकल श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो